हेलो एवरीवन। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आपका एक बार फिर स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि पिछले कल जो है एचपी राजकीय चयन आयोग के द्वारा जो है JOIT 817 के जितने रिमेनिंग जो पोस्ट बची थी उसके रिगार्डिंग जो है रिवाइज जो रिज़ल्ट है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए वो जारी कर दिया गया है। तो डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे जो है हमें कमेंट आ रहे हैं कि कितनी कट ऑफ गई है। तो कई अपने कैंडिडेट कट ऑफ लिख रहे हैं कि 46 गई है या 45 गई है। तो यही हमने डिफरेंट डिफरेंट जो प्लेटफॉर्म रहे हैं, टेलीग्राम चैनल हो चाहे वो अदर यूट्यूबर्स के चैनल हो, वहाँ से भी कमेंट हमने पढ़े हैं कि कितनी कट ऑफ गई है। तो उससे हमें कुछ अंदाज़ा हो रहा है कि इसके आसपास ही कट ऑफ गई है। तो आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कितनी कट ऑफ गई है। इससे आपको एक अंदाज़ा भी हो जाएगा कि फाइनल कट ऑफ कितनी जा सकती है। तो आप देख सकते हैं कि JOIT 817 के 479 पदों के लिए DV के लिए कितनी कट ऑफ गई है। अब आपको पता है कि कैटेगरी वाइज इसमें कितनी ब्रेकअप पोस्ट है। तो जर्नल की जो है लगभग 150 पोस्ट के लिए ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रही है, और EWS की 66 पोस्टों के लिए ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रही है, और OBC की 87 पोस्ट पर, और SC की 94 पोस्ट पर, और ST UR की 23 पोस्ट पर, और SC BPL की 7 पोस्ट पर, और OBC BPL की 27 पोस्टों पर, और जनरल वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर की 13 पोस्टों पर ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रही है। और आपके जो टोटल कैंडिडेट जो क्वालिफाइड किए गए हैं वो 1375 कैंडिडेट जो है क्वालिफाई किए गए हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। तो आपको पता है कि हाँ, जितनी भी जब लास्ट में कट ऑफ जाती है तो एक ही पॉइंट पे जो है आप कई सौ कैंडिडेट मिल जाते हैं। तो वही हुआ है जब आपकी कट ऑफ पहले 46.5 गई थी 1388 पोस्टों के लिए, तो उसके बाद आप देख सकते हैं कि ज़्यादा फर्क इसमें नहीं देखने को मिला है। लगभग 1.5 या 2 मार्क्स का फ़र्क ही आपको देखने को मिला है, क्योंकि लास्ट में बहुत से कैंडिडेट जो होते हैं 1 मार्क्स पर हो जाते हैं। ये लगभग एक ही मार्क्स पर आपके लगभग 100 से 150 कैंडिडेट हो सकते हैं या इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो यही हुआ है। तो जो अब हम इसके बारे में कट ऑफ देखते हैं कि कितनी हमें डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म पर नज़र आ रही है कि इसके आसपास ही कट ऑफ गई है। तो आप देख सकते हैं कि कट ऑफ फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 479 पोस्ट। तो आप देख सकते हैं कि जनरल जो कैटेगरी में जो कट ऑफ हमें नज़र आ रही है कि 45 या 45.5 का जो कैंडिडेट हमें कमेंट बॉक्स में मिला है कि इतनी कट ऑफ गई होगी। तो 45 वाला जो है हमें लास्ट मिला था, जिसने कहा था कि मैं सेलेक्ट हो चुका हूँ। और कई हमें इस तरह के भी कैंडिडेट मिल रहे हैं 45.5 से भी उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है। तो कई बार हो जाता है कि हम काउंट करने में भी अपने मार्क्स हम गलत काउंट कर देते हैं, तो उस वजह से भी कई बार हमें पता नहीं लगता है। तो 45 भी जो है मैक्सिमम या 45.5 कट ऑफ गई होगी, क्योंकि पहले जो है आपकी 1388 पोस्टों के लिए 46.5 गई थी। तो ज़्यादा 1.5 मार्क्स का फ़र्क, 1.5 से 2 मार्क्स का फ़र्क ही आपको देखने को मिला है जनरल कैटेगरी में। तो EWS की जो कट ऑफ गई है वो 38.50 या 39 गई है। तो इससे जो है कम आपकी कट ऑफ नहीं गई है। तो इसी के आसपास ही कट ऑफ गई है। पहले जो है EWS की 41.50 के समथिंग कट ऑफ गई थी। तो अभी जो SCUR की जो कट ऑफ गई है 41 या 41.5 आपकी SCUR की कट ऑफ रही है 479 पोस्ट के लिए जो रही है। और OBC की जो कट ऑफ है वो 40 या 40.50 कट ऑफ रही है। और STUR की आपके पास 40 के आसपास ये कट ऑफ रही है। और जितने भी आपके रिजर्व जो सब कैटेगरीज रहती है, जिसमें कि आपके SC BPL, OBC BPL, अवार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर्स, और इनकी जो कट ऑफ है वो आपको पता है कि पहले इनकी 40 से नीचे ही कट ऑफ रही थी। तो आप मान के चलिए कि 36 या 37 के अराउंड इनकी कट ऑफ रही है। 2 मार्क्स का आप इसमें वो कर सकते हो कितना इनका कट ऑफ कम गई होगी। तो यही कट ऑफ जो है इसी के आसपास जो है कट ऑफ गई है। तो अब आप यहाँ से अंदाज़ा लगा दीजिए कि आपकी जो कट ऑफ है फाइनल में कितनी जा सकती है। तो सबसे पहले तो आप सभी को अपने डॉक्यूमेंट तैयार करने हैं। बहुत जल्द आपको नेक्स्ट भी आपको जो है इसका जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का पूरा शेड्यूल देखने को मिल जाएगा कि कब कब आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होनी है। तो उसके रिगार्डिंग जो है आपको मैं बता दूं को आपको अपने सर्टिफिकेट, 12th का सर्टिफिकेट, और जितने भी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उन्हें अपने ओल्ड सर्टिफिकेट यानी कि आपको 1-2 साल पुराने सर्टिफिकेट भी और न्यू सर्टिफिकेट भी वहाँ पर प्रेजेंट करना होगा। तो
आपको जितने भी इवैल्यूएशन का क्राइटेरिया रहता है उसके सभी जो डॉक्यूमेंट वहाँ पर प्रोड्यूस करवाने होंगे, तो तभी जो है आपका जो है वैलिड माना जाएगा। नहीं तो आपका जो कैंडिडेचर है उसको भी रिजेक्ट किया जा सकता है यदि आप प्रोड्यूस नहीं करते हो। जैसे कि अगर कोई कैटेगरी का कैंडिडेट जो है वो कैटेगरी का सर्टिफिकेट वहाँ पर प्रेजेंट नहीं करता है तो उसे जनरल में कंसिडर किया जाएगा, तो ये आप ध्यान रखें। तो अब फाइनल कट ऑफ के बारे में हम थोड़ा सी बात कर लेते हैं कि कितनी जो है इसकी कट ऑफ फाइनल जो है जा सकती है। तो फाइनल कट ऑफ मैं आपको बता दूं, यदि जर्नल की 45 जो यहाँ पर जो है डीवी के लिए कट ऑफ जा रही है, तो आपको पता है कि जब भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होती है तो जनरल कैटेगरी के जो कैंडिडेट होते हैं उन्हें जो है ज़्यादा से ज़्यादा 3 या 4 मार्क्स ही मिल पाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि क्वालिफिकेशन के आपके 2.5 में से लगभग 1.5 से 2 मार्क्स सभी को मिल जाते हैं। और उसके अलावा जो है लैंडलेस का लगभग सभी को मिल जाता है। और उसके बाद नॉन जो एम्प्लॉयमेंट का भी सभी को ये नहीं मिलता है, किसी किसी को ये मिलता है। बाकी आपको पता है कि बाकी एक्सपीरियंस के भी लगभग 1 या 1.5 मार्क्स मिलते हैं। तो आप वेरिएशन इसमें रख सकते हैं कि 1.5 मार्क्स आपके क्वालिफिकेशन के और 1 मार्क्स आपके नॉन एम्प्लॉयमेंट के, एक लैंड लेस के या एक एनएसएस का। तो ज़्यादा से ज़्यादा लगभग 4 मार्क्स जो है इस तरह के बन रहे हैं कि 4 या 5 मार्क्स ज़्यादा से ज़्यादा आप रख सकते हैं कि जो एक जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट के हो सकते हैं। तो इस प्रकार आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 45 प्लस 5 मार्क्स या 5.5 मार्क्स आप रखेंगे तो 50 के आसपास जो है आपकी कट ऑफ जा रही है। तो यदि आपके जो मार्क्स है 50 या 51 के आसपास जनरल कैटेगरी में बन रहे हैं तो आप अपने आप को से समझ सकते हैं कि आपका जो सिलेक्शन होने के पूरे पूरे चांसेस में हैं। और अदर कैटेगरी के जो कैंडिडेट है वो 4 से 5 मार्क्स अपने यहाँ से कम कर सकते हैं। यदि आपके जितने भी SC ST या OBC कैटेगरी के हैं, यदि आपके मार्क्स 45 प्लस बन रहे हैं तो आपके पूरे पूरे चांसेस में सिलेक्शन के बन रहे हैं। क्योंकि कट ऑफ से जो है DV कट ऑफ से जो है लगभग यदि आपके 5 या 6 मार्क्स ऊपर है तो आपके सिलेक्शन के पूरे पूरे चांसेस में हैं। तो यही एक अंदाज़ा है। और आप कमेंट बॉक्स में हमें अपने मार्क्स हमें कमेंट बॉक्स में हमें बताएं। उसके बाद हम डिटेल एक और कट ऑफ की वीडियो लेकर आएंगे जिसमें हम पूरा एनालिसिस करेंगे कि क्या क्या हो सकता है। आपको पता है कि भर्ती को काफ़ी ज़्यादा टाइम भी हो चुका है, लेकिन जो है करंट टाइम पर इसका कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। इसका जो इम्पैक्ट पड़ेगा वो आपके वेटिंग पैनल पर पड़ेगा, क्योंकि वेटिंग पैनल से इसमें ज़्यादा से ज़्यादा सिलेक्शन हो सकती है। क्योंकि कई ऐसे कैंडिडेट हैं जो और जगह भी रेगुलर हो चुके होंगे, आपके पुलिस में आपके हाई कोर्ट में, या जैसे कि HRTC कंडक्टर में, वहाँ पर अब रेगुलर अब हो जाएंगे। तो आपको पता है कि 2 साल वो कॉन्ट्रैक्ट रेगुलर से अब यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट में क्यों आएंगे, तो उनको 2 साल का लॉस हो जाएगा। तो इसमें काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा वेटिंग पैनल पर। वेटिंग पैनल में लगभग 150 से जो फर्स्ट वेटिंग निकलेगी वो 150 से 200 की वेटिंग निकलेगी। तो फर्स्ट आपको यही है कि अगर आपके 50 या 51 के आसपास मार्क्स बन रहे हैं तो आप अपने आप को सेफ समझ सकते हो, तो आपके सिलेक्शन होने के चांस इसमें पूरे पूरे बन रहे हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हो, उसका लिंक जो है मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और इसी प्रकार के अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम यहाँ पर लेटेस्ट जॉब नोटिफिकेशन और अन्य सभी प्रकार की नोटिफिकेशनों को यहाँ पर शेयर करते रहते हैं। और जैसे ही कोई अपडेट आती है तो वो भी आपको यहाँ पर हम उसके बारे में भी बता देंगे। धन्यवाद।